सोशल मीडिया पर यह अफवाहें थी कि इमरान खान की जान में खतरात लाहक हैं या खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया है, जिसके बाद ये कंफर्मेशन आई कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजें हुई। अहमद अवैस साहब, आपसे पहले सवाल करना चाहूंगा, आपकी नजर में ये अफवाहें कौन फैला रहा है कि इमरान खान को कुछ हो गया, उनकी जान चली गई है? इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा है? अहमद साहब, आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया होगा। मेरा जानता ख्याल है कि वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि अगर कल कोई ऐसी बात हुई तो आवाम का कितना रिएक्शन होगा, अंदाजा लगाना चाहते हैं इससे। मैं तो स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल से बात की मैंने, सबूत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन है उसके ऊपर। लेकिन डोंट यू थिंक इससे आपका वोट बैंक सपोर्टर, आपको चाहने वाला मोबिलाइज हुआ और सब एक साथ आके एकदम से उन्होंने एक तहरीक चलाना शुरू कर दी, ट्रेंड्स चलाना शुरू कर दिए, तो ये तो फायदा हुआ आपको, नहीं सर? नहीं, जलाना तो नहीं होगा, लेकिन देखें, देखना ये है कि वो, आपको पता है कि इनको टास्क दिए जाते हैं कि आप कह रहे हैं ये ड्रेस रिहर्सल थी, ये रिहर्सल की गई है, आप कह रहे हैं रिहर्सल की गई है, चेक किया गया है कि रिएक्शन क्या आएगा अगर इमरान खान मर गया। मेरे पास वक्त कम है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। अरशद साहब, आपकी नजर में ये अफवाह फैलाने से पीटीआई को फायदा हुआ, नुकसान? अरशद साहब, देखिए, ये अफवाह मैं समझता हूँ कि पीटीआई वाले ही ये फैलाते हैं ताकि जो है वो एक मूवमेंट दोबारा से वो शुरू करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन, और इट्स अ फेलियर, क्योंकि पेम्स की रिपोर्ट सामने है, लेटेस्ट रिपोर्ट सामने है, मेडिकली ही इज अल्हम्दुलिल्लाह फिट, और जो है जहां तक ताल्लुक है उनके पास एक्सरसाइज मशीनें हैं, उनको 5 स्टार मेन्यू का खाना जाता है। तो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत दे। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है। इसका बेनिफिट अगर इन र्यूमर्स का बेनिफिट अगर किसी को जाता है तो वो पीटीआई को ही जाता है, वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आई वुड लाइक टू कम बैक, तला प्लीज अलाउ मी। देखें, अभी मेरे छोटे भाई नादिर ने जो बात की कि आपको जो है ना पंजाब में सूबे बनने चाहिए, सिंध की हजारों साल की हिस्ट्री है, इसी तरह पंजाब की हजारों साल की हिस्ट्री है, बड़े सगीर की हजारों साल की हिस्ट्री है। प्रोविंसेस बनना इसलिए जरूरी होता है। जब सिंध की बात आती है तो ये कहते हैं कि मरसू मरसू सिंध न देसू, सिंध किसको देना है भाई? अल्लाह ना करे कि सिंध पे खुदा ना खास्ता कोई हमला। पॉइंट टेकन सर, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम। अरशद साहब, पॉइंट टेकन। नहीं, द थिंग इज कि आपको जो है जब यहाँ बात आती है, आप जो है इंटीग्रेशन की बात करें, आप एथनिसिटी की बात ना करें। जब पाकिस्तान की बात आती है तो यू नीड टू स्पीक फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, नॉट एथनिसिटी। बिल्कुल ठीक सर। अजहर साहब, योर व्यूज सर, कौन फैला रहा है इमरान खान की मरने की खबरें? इनके जो अमेरिका में बैठा हुआ सोशल मीडिया सेल है वही फैलाता है। और जहाँ तक आप समझते हैं कि इससे पीटीआई को तकवीत मिलती है, तकवीत नहीं, नुकसान पहुँचता है, वर्कर डिमोरलाइज होता है। और मैं अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब को कुछ हो, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, वो दोबारा आए, सियासत करे। तो इस तरह की अफवाहें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे दुश्मन फैलाते हैं। आपको पता है क्या काबुल से उठाया गया, इंडियन मीडिया ने उसको बढ़ावा दिया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठी खबरें हैं, और इस तरह की खबरों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश। लेकिन फिर वही बात, कितने लोग आए डयाला जेल के बाहर, 10 बंदे नहीं इकट्ठे हुए उनकी इस तरह की खबर सुन के। वही सोशल मीडिया पे ट्वीट, रीट्वीट और सारी चीज़ें। अब पीटीआई जो है वो सोशल मीडिया तक ही महदूद हो गई है। तो मेरा ख्याल है वो इस तरह की खबरें आगे भी फैलाते रहें तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक। नादिर गबोल साहब, योर व्यूज ऑन इट? जी बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था, आपने अजहर साहब से पहले पूछ लिया कि 100% ये इनका अपना ही सोशल मीडिया डिस इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा सेल है, उसी की साजिश है। अपने जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर स्टेट के ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाहिर सी बात है एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए और अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। एंड ये इनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि आवाम के अंदर एक सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिस्पेयर फैलाएं। और अगेन देखें, ज़िंदगी मौत अल्लाह की हाथ में, हम सब ने जाना है। इमरान खान साहब इज 75 प्लस, आई एम नॉट इवन 40 years old right now, but nobody knows who will live tomorrow or not. अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बड़ी अच्छी बात की आपने नादिर। अहमद अवैस साहब, आपको इजाज़त देने से पहले एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे पहले भी पूछा है, आज फिर पूछता हूँ, आपको लग रहा है सर ऐसा कुछ हो सकता है? मैं तो ये तो कोई शक नहीं है कि अगर खुदा न खासा इस किस्म का हादसा हुआ तो वो बहुत खतरनाक होगा मुल्क के लिए भी, और एक बहुत खतरनाक किस्म की एनार्की जो है विल बी फॉलोड। ये खुदा ना करे ऐसी कोई बात हो, लेकिन ये है कि इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। वहाँ पे इमरान खान को, इनको चाहिए कि वहाँ उसकी मुलाकात का सिलसिला कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, और उसका केस जो है, जो असूल होता है,
या अपील की हुई है तो अपील क्यों नहीं लगती है? हर दफा उसको एडजमेंट कर दिया। आपकी नज़र में नवाज शरीफ साहब का रिटर्न, कल वो आए मंजर आम पे खिताब किया, टेलीविजन पे पूरी कौम ने लाइव देखा। पहले वो नाम लेकर कहते थे एहतसाब करो, अब सिर्फ कहते हैं इमरान खान के टोले का एहतसाब करो। क्या आपको लग रहा है ही हैज़ चेंज्ड और उनका मंजर आम पे वापस आना क्या निशानी है कि वो किसी पावर पोजीशन में भी आने की ख्वाहिशमंद हो सकते हैं? योर ओपिनियन ऑन दिस होल सिचुएशन, ये जो एहतसाब 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 की हवा चल रही है। देखें, जाहिर सी बात है, मियाँ साहब घर बैठ के सेमी रिटायरमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वो जब से ये हुकूमत आई है, आई बिलीव सिर्फ 3 दफ़ा ही असेंबली में आए। एक दफ़ा ओथ लेने, उसके बाद 2 जो आईनी तरमीम आई है 26 और 27, तो उन दिनों में मैंने उनको देखा था असेंबली आए थे। सो यू थिंक वो घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं अब? और उनकी जो पुरानी भी आदत है, जाहिर सी बात है, एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स वो अगेंस्ट द पावर्स दैट बी लेने की कोशिश करते रहते हैं, दैट आल्सो। एंड फाइनली आई बिलीव के ही डज नॉट वांट मियां शहबाज शरीफ टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर अ थर्ड टाइम, रादर ही वुड लाइक हिज डॉटर Maryam Nawaz Sharif to become the next prime minister in his view, and that's what he is trying, जो कि मेरी समझ या मेरी अकल मुझे बताती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस तरफ जा रही है, because right now शहबाज शरीफ साहब is very comfortable with बिल्कुल ठीक। बट नादिर मुझे एक चीज बताएं ना, IMF की अभी रिपोर्ट आई थी, वो कहते हैं चंद सालों के अंदर 5,300 अरब की चोरी हुई है, एंड इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग स्टोलन फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी कहा गया कि आपका GDP ग्रोथ रेट 3% से 6.5% जंप करेगा, 9.5 पे आ जाएगा अगर ये चोरी खत्म की जाए। यानी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो मैं हैरान हूं कि हमारे लीडर्स ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इन लोगों का एहतसाब कैसे करें जिन्होंने मुल्क को यह हजारों खरबों अरबों रुपए का टीका लगा दिया, लेकिन हाँ, जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई उनको हम नहीं छोड़ेंगे। व्हाई इज दैट नादिर? देखिए, एहतसाब तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी जमहूरी निज़ाम के अंदर, क्योंकि जमहूरियत के अंदर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो देयर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ करप्शन एंड मिस्टेक्स। कहीं पे गफलत भी होती है, कहीं पे इंटेंशनल करप्शन होती है, हर जगह करप्शन नहीं होती। और अनफॉर्चुनेटली स्टिग्मेटाइज सिर्फ पॉलिटिशियंस को किया जाता है। पॉलिटिशियंस से ज़्यादा, इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, जो बाकी गवर्नमेंट की मशीनरी होती है वहाँ पे भी बहुत सारी बेसाबतगियाँ होती हैं, स्पेशली जो निचला अमला होता है उसके अंदर। तो बट खैर, एट द एंड ऑफ द डे द रिस्पॉन्सिबिलिटी डज लाई ऑन द गवर्नमेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड मिनिमाइज करप्शन। ये गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की एक रिपोर्ट आई है तो इट शुड रिंग सम अलार्म बेल्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन की जो अपने निज़ाम है उसको फर्दर मजबूत करे। देखिए, ऑलरेडी 2018 और 22 का जो दौर है उससे तो बहुत बेहतर है इस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी। इसके ऊपर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी है, और हम भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुका है। चाहे अगर आप एक्सचेंज रेट देखें हमारा, इसके अलावा ट्रेड, हमारे रिलेशंस देखें, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबलाइज बिल्कुल हो गए हैं, लेकिन हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टेबलाइज नहीं हुए।